लाइफ ऑफ गोजो सातोरो एक ऐसा नाम जो कर्स स्पिरिट्स के दिलों में दहशत और सॉर्सरर्स के दिलों में रिस्पेक्ट बढ़ाता है। गोजो को सभी उसके इमेंस पावर, कॉम्बैट एबिलिटीज और कॉन्फिडेंस की वजह से जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ के जर्नी में गोजो काफी चीजों से गुजर के इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। गोजो का जन्म जेजेके के 3 प्रेस्टिजियस क्लैंस में से एक गोजो क्लैन में हुआ था। गोजो अपने क्लैन का इकलौता बंदा है जो उनके दोनों कर्स टेक्निक लिमिटलेस और 6 आइज को इनहेरिट करता है। इन दोनों कर्स टेक्निक्स की मदद से गोजो को अल्ट्रा प्रिकेप्शन और कर्स एनर्जी में काफी बारीक कंट्रोल मिलता है। एज अ प्रोडिजी गोजो बहुत यंग एज से ही अपने पावर्स को मास्टर कर लेता है, जिससे उसके असैसिन्स भी उसे मारने से घबराते थे। गोजो का यही कॉन्फिडेंस उसके लापरवाह और एरोगेंट होने की वजह है, लेकिन गोजो दूसरों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटा और वो हमेशा जुजुत्सु सॉर्सरी को संवारने की कोशिश करता है। अपने स्टूडेंट लाइफ में गोजो टोक्यो जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करता है, जहां उसकी गेटो से काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, जो कि गोजो जितना ही टैलेंटेड सॉर्सरर था। दोनों ही अपने स्कूल टाइम में सबसे पावरफुल सॉर्सरर हुआ करते थे, लेकिन उन दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से काफी अलग थी, जो कि गेटो को जेजेके के एक मेजर एंटागोनिस्ट में बदल देता है। गेटो के इस कदम से गोजो को काफी बड़ा धक्का लगता है, जिसके बाद गोजो ये डिसाइड करता है उसके अकेले के स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए वो टोक्यो जुजुत्सु हाई में टीचर बन जाता है, ताकि आने वाले जनरेशन को भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग बना सके। जेजेके जीरो मूवी में गोजो यूटा ओकुत्सु से मिलता है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट का होस्ट है। इस वजह से यूटा को भी स्पेशल ग्रेड कंसीडर किया जाने लगा, लेकिन हायर ऑप्स ऐसे किसी को भी जिंदा रहने नहीं दे सकते जो कि एक कर्स स्पिरिट से जुड़ा हुआ हो। इसलिए हायर ऑप्स यूटा को एग्जीक्यूट करने का सजेशन देते हैं, पर गोजो यूटा को एग्जीक्यूशन से बचा लेता है और यूटा जुजुत्सु हाई में एक स्टूडेंट की तरह पढ़ने लगता है। आगे मूवी में गोजो गेटो से दोबारा मिलता है और अपने एक लौते दोस्त को मरते हुए भी देखता है। इसके कुछ वक्त बाद गोजो यूटा जैसे एक और लड़के से मिलता है, यूजी इतादोरी, जो कि अब रियूमेन सुकुना का वेसल बन गया है और यूजी का केस यूटा से काफी खतरनाक है। इसलिए अब की बार हायर ऑप्स यूजी को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते, लेकिन गोजो फिर से यूजी को बचा लेता है। हालांकि वो यूजी को एग्जीक्यूशन से पूरी तरह नहीं बचा पाता, लेकिन इससे यूजी का एग्जीक्यूशन कुछ वक्त के लिए टल जरूर जाता है। इससे हमें पता चलता है गोजो अपने स्टूडेंट्स की बहुत परवाह करता है, लेकिन उसके सिखाने का तरीका काफी अलग है। वो अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें उनके लिमिट्स तक पुश करता है और उसे यकीन है गोजो के स्टूडेंट्स एक न एक दिन उसके लेवल तक पहुंच जाएंगे, स्पेशली यूटा, हकारी और यूजी। शिबुया में गोजो को सील करने के बाद जब उसे वापस आजाद किया जाता है, तब उसके आसपास काफी कुछ बदल चुका था। उसके कई करीबी लोग मारे गए और सबसे जरूरी सुकुना यूजी की बॉडी से निकल के या कहे आजाद होकर मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद हमें देखने मिलता है बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स गोजो सातोरो वर्सेस रियोमेन सुकुना, जेजेके की सबसे एपिक फाइट। लेकिन हम इस पर उतनी डीपली बात नहीं करेंगे, इस पर फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। सुकुना के पास 19 फिंगर्स की पावर्स होने के बाद भी गोजो सुकुना को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पे इसलिए कंट्रोल नहीं लिया क्योंकि वो हैंडसम है, बल्कि उसका कर्स टेक्निक है जिससे वो महारागा को समन कर सकता है। महारागा की मदद से सुकुना गोजो की इन्फिनिटी की कमजोरी का पता लगाता है और उसे मार देता है। गोजो ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की जान बचाई है और बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन ये जर्नी सिर्फ उसके पावर्स की नहीं है, बल्कि उन रिलेशंस की है जो उसने बनाए हैं और उन सपनों की है जहां वो जुजुत्सु वर्ल्ड को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहता था। सो आज के लिए बस इतना ही। बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। टिल देन सायोनारा।